मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो है घुटनों का दर्द, नी पेन। मित्रों, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में अनेक लोगों को घुटनों का दर्द सताता है और अक्सर ये उम्र 50 के बाद। अब ऐसे समय हमने क्या करना चाहिए? इसके अनेक मिथ्स है, गलत गलत धारणाएं हैं। कोई कहता है इस पे लेप लगाओ, कोई कहता है कि इस पैथी की मेडिसिन लो, उस पैथी की मेडिसिन लो, कोई कहता है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो भी है। तो यहां पर मैं कुछ सच्चाई आपके सामने रखूंगा। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों का दर्द, इसकी वजह क्या है। तो अगर हम लेडीज और जेंट्स इनमें देखें तो स्त्रियों में घुटनों के दर्द की सबसे मुख्य वजह है ऑस्टियोपोरोसिस। उम्र 50 के बाद या 50 के नजदीक जब स्त्रियों को मेनोपॉज आता है, उस समय उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस चालू हो जाते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हड्डियों में का कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है और इसमें घुटने ये सबसे पहले क्षतिग्रस्त होते हैं। दूसरी जो वजह है वो है ओबेसिटी, मोटापा। अनेक स्त्रियों में जैसी जैसी आयु बढ़ती है मोटापे का प्रमाण बढ़ता है और ये ज्यादातर मेनोपॉज में या मेनोपॉज के बाद ये मोटापा ज्यादा होता है और इसकी भी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से मोटापा होता है और फिर वो मोटापा कंटिन्यू अगर होते गया तो फिर इससे घुटने ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का मैक्सिमम वेट ये घुटनों पर आता है और इसकी वजह से घुटनों के दर्द चालू हो जाते हैं। मित्रों, स्त्रियों में अगली जो वजह है घुटनों के दर्द की वो है उनकी जीवन शैली। अगर स्त्री शरीर से स्थूल है, मोटी है और उसे काफी बार जमीन पर बैठना उठना अपने निजी जीवन में करना पड़ता है, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना करना पड़ता है, तो ऐसे समय उसे घुटनों का दर्द ज्यादा सताता है। तो यहाँ पर सीढ़ियों से उतरना चढ़ना, जमीन पे ज्यादा बैठना, उसके बाद में लो हाइट टेबल या चेयर पे बैठना, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस घुटनों के दर्द को अगर हमें प्रिवेंट करना है, इससे अगर हमें बचना है, तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना होगा। साथ में वेट मैनेजमेंट, अपने वजन को कम करना होगा अगर वजन ज्यादा होगा तो। और वेट मैनेजमेंट करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। मित्रों, अनेक लोग योगा करते हैं, जिम में जाते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट हमें घुटनों के दर्द को कैसे ठीक करना और ये एक्सरसाइज करते समय, वेट मैनेजमेंट करते समय घुटनों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देगा। क्योंकि घुटनों के दर्द को अगर कम करना है तो हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना पड़ती है। मित्रों, हम हड्डियों की ताकत नहीं बढ़ा सकते, हमें ताकत बढ़ाना पड़ती है हड्डियों को। जिन मसल्स ने, जिन कार्टिलेजेस ने जकड़ के रखा हुआ है उनकी, और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, उसके लिए है एक्सरसाइज। तो वो सब एक्सरसाइजेस हमें फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करेगा ताकि घुटनों का दर्द कम हो, खत्म हो और आगे हमें भविष्य में नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए। मित्रों, मैं आपको 5 सूत्री कार्यक्रम दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आपको वेट मैनेजमेंट करना है। वेट मैनेजमेंट के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है और जिम में अगर आप जाते हैं तो ट्रेनर को स्पेसिफिकली बताना है कि मुझे नी पेन है, इस हिसाब से आप मुझे एक्सरसाइजेस एडवाइस करो। लेकिन इसका नॉलेज, मेडिकल नॉलेज आपको फिजियोथेरेपिस्ट से लेना है। पॉइंट नंबर 2, आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना है। जैसे कि नी पेन शुरू हो गया है, अब आपको
जमीन पे नहीं बैठना है, लो हाइट टेबल पर नहीं बैठना है, सीढ़ियों से ज्यादा उतरना चढ़ना नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने खान पान में ऐसे सब पदार्थ बढ़ाना है जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, और शरीर स्थूल नहीं होना चाहिए, मोटापा बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर, क्योंकि नी पेन को लेकर आप ऑर्थोपेडिशियन से मिलेंगे तो कोई तुरंत ही वो आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, वो भी आपको एक्सरसाइजेस और मेडिसिन से एडवाइस करेंगे। तो वहां पर उनसे हमें स्पेसिफिक मेडिसिन आपके पेन के लिए, पेन के दर्द के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके हड्डियों के लिए, आपके ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स के लिए, इसके लिए जो भी मेडिसिन है वो डॉक्टर एडवाइस करेगा, वो आपको लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आपको गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, स्त्री रोग तज्ञ, जो आपको मेनोपॉज की वजह से जो भी हार्मोनल इंबैलेंस शरीर में हो रहा है और जिससे स्थूलता बढ़ रही है, ये सब चीजों को कम करने के लिए, क्योंकि जितनी स्थूलता बढ़ेगी उतने घुटने और ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगे, तो इसके लिए स्त्री रोग तज्ञ काफी मददगार साबित हो सकती है। वो आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट बताएगी, जिससे हम काफी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस और स्थूलता को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 सूत्री कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो हम काफी हद तक घुटनों को बचा सकते हैं। यहां पर घुटने के दर्द को लेकर जो मैंने वीडियो आपके सामने रखा है, ये था पार्ट 1, नी पेन पार्ट 1। अब इंतजार कीजिए मेरा नी पेन पार्ट 2 का, जो जल्दी आपके सामने आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जीवन सुरक्षा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस घुटनों के दर्द के वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।